भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों जो आज तुम कुछ और ही ज्यादा ही प्यारे लग रहे हो, सब बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू मैम। ठीक है, तो बच्चों देखो, आज पता है तुम्हें कि तुम आज मैं जो कुछ भी बोलूंगी मेनली तो मैं +2 के बच्चों के लिए बोलूंगी, तो 11th वाले अगले साल के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसे कोई मैं डराने वाली बात तो नहीं बोलने वाली। तो बच्चों, आज तुम्हारे लाइफ का एक पड़ाव जिसे हम स्कूल कहते हैं, आज वो कंप्लीट होने जा रहा है। इस पूरी जर्नी में तुमने बहुत अच्छे बुरे, तुम्हारे बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो जितने भी मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस तुम्हारे रहे हैं, अब उसको तुम्हें एंड में अब बहुत अच्छा बनाना चाहोगे ना बेटा, कि ये जो पड़ाव है उसका जो एंड है वो तुम्हारा बहुत अच्छा हो। और वो बहुत अच्छा बताओ कैसे हो सकता है? अच्छा रिजल्ट लाके। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा रिजल्ट लाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले मेन जरूरी बात तो ये होती है कि हम पूरा साल अच्छे पढ़े हों। पर इनकेस अगर हम नहीं भी पढ़े, लाइफ में पता है बेटा कभी भी पॉसिबिलिटीज खत्म नहीं होती हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई रास्ता खुला रहता है कि हमारे एफर्ट्स हम हमेशा डाल सकते हैं। तो अगर तुम जो भी बच्चे पूरे साल मान लो नहीं पढ़ पाए, तो अब जो दिन है उनमें अगर तुम अच्छे से बेटा अपना 100% दे जाओगे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अब भी बहुत कुछ चाहो तो अचीव कर सकते हो। मान लो कुछ ऐसा हो गया कि अब जो दिन बचे हैं इनमें भी कोई बच्चा ना पढ़ पाया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है ना, एनीथिंग, तब जो तुम्हारे एग्जाम के दौरान जो छुट्टियां होंगी उनमें बेटा अपने आप को बहुत बुरी तरह से डुबा देना उसको। जब तुम्हारे देखो जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अगर उनको तुम 3-4 क्वेश्चन पेपर्स को भी बारी बारी अगर देखोगे ना, तुम्हें आइडिया आ जाता है कि किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो और कुछ नहीं तो तुम इवन पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा अचीव कर जाओगे। अच्छा, अगर मान लो उस दौरान भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, मान लो कोई पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा है और उस एग्जाम वाले दिनों में तुम नहीं कर पाए, अब जो सबसे क्रूशियल पीरियड होता है ना तुम्हें मार्क्स निकालने का, वो होता है एग्जाम के वो 3 घंटे। उन 3 घंटों में वो बच्चा जब अपने उन 3 घंटों को अपना पूरा 100% तुम उसमें दोगे, होता क्या है कि जब हम उन 3 घंटों में पेपर कर रहे होते हैं, कितने बच्चे ऐसे होते हैं पूरा साल बहुत अच्छा पढ़ते हैं बट एग्जाम में नंबर नहीं निकाल पाते। सबसे बड़ी बात होती है उन एग्जाम के 3 घंटों में पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, पेपर कैसा भी आ जाए। तसल्ली से लंबी सांस लो, 2 घूंट पानी पियो, आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। और पेपर में से सबसे पहले क्या करना होता है, तुम्हें अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, कि जो क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से आते हैं पहले उनको अच्छे से साफ सुथरे ढंग से अटेम्प्ट करो। फिर जो नहीं आते, मान लो उसमें कुछ भी आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, लिखो। कुछ अगर उसका नहीं आता तो उस यूनिट में से अगर कुछ भी आता है, उस लेसन में से कुछ भी आता है ना बेटा, लिख डालना। कोई भी क्वेश्चन खाली किसी भी सब्जेक्ट में मत छोड़कर आना, वो तुम्हें और कुछ नहीं तो पास तो बिल्कुल करा देगा। तुम खाली छोड़कर नहीं आना है, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल इतना मेहनत कर रहे होते हैं, इन दिनों में भी बहुत पढ़ रहे होते हैं, पेपर में भी इतना पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग एग्जाम वो थक जाते हैं, उनका स्टेमिना जाने लगता है, एकदम सिर घूमने लग जाता है, मतलब उनमें ताकत नहीं रह जाती पेपर करने की। ऐसे भी मैंने कुछ बच्चे देखे कि पढ़ के इतने पागल हो जाते हैं, अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। तो बच्चों, सबसे पहले जरूरी है कि अगर तुम्हें एक युद्ध लड़ने जाना है तो तुम्हारे अंदर ताकत बहुत होनी चाहिए। तो अपने खाने का सब बच्चे बहुत ध्यान रखो, बर्गर पिज्जा इनसे ना मिले बेटा एनर्जी, ठीक है? तो प्लीज इस दौरान इस फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ दो, जितने हो सके फ्रूट्स लो। फ्रूट सबको नहीं भी मिल पाते हैं, कितनी बार ऐसा भी हो जाता है। छाछ सबके घर है, दूध नहीं है तो छाछ है, अगर फ्रूट्स में और कुछ नहीं तो केले हैं, कुछ भी मिले घर में, रोटी सब्जी, अच्छी तरह से अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखो। ताकत होगी ना बेटा तो हम बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हैं। और बिना ताकत के तुम कितनी तैयारी कर जाओ, तुम जब हिम्मत ही हार जाओगे, हाँ तुम्हारा दम ही नहीं रहेगा लिखने का, तो कैसे करोगे बेटा? तो इसलिए सबको अपने इस पड़ाव को बहुत खूबसूरत एक अंत देना है। सब अच्छे से पढ़ो बेटा, बिल्कुल भी एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। सब आराम से अच्छे से तसल्ली से अपने पेपर को पढ़ना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना।
और अब मैं आज तुम बच्चों के लिए एक मैं छोटी सी कविता लिख कर लाई हूँ। तो जो पता नहीं, जैसे तुम बच्चों के लिए अपने आप को शब्द बन जाते हैं, तो लास्ट ईयर भी एक मैंने लिखी थी, इस बार ट्राई की तो फिर से बन गई मेरे से, पता नहीं कैसे बन गई। तो मैं तुम सब बच्चों, तुम सबको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी, जो दो चार लाइन तुम्हारे लिए लिखी। इन नन्ही प्यारी कलियों को, इन नन्ही प्यारी कलियों को मैं क्या ना दूं और क्या दे दूं। अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ, ये दे दूं या वो दे दूं। चंदा से ले लूं किरणें या तारों से झोली भर दूं। अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ, ये दे दूं या वो दे दूं। इनके कोमल से पंखों को, इनके कोमल से पंखों को उड़ने का मैं हौसला दूं। फिर भरे ये जब एक ऊंची उड़ान, फिर भरे ये जब एक ऊंची उड़ान, खुला इन्हें एक अंबर दूं। अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ, ये दे दूं या वो दे दूं। थकी बुझी इनकी अखियों में, कभी कभी थक जाते हो ना तुम, थकी बुझी इनकी अखियों में सच्चे से सपने भर दूं। मेहनत करें और जिए ये जी भर, मेहनत करें और जिए ये जी भर, ऐसी इनको शिक्षा दूं। अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ, ये दे दूं या वो दे दूं। कल्पना चावला, जानते हो बेटा कल्पना चावला को, कि पहली इंडियन लेडी फीमेल एस्ट्रोनॉट थी। कल्पना चावला तुम ही सी थी, कल्पना चावला तुम ही सी थी। लता भी तुमसे अलग नहीं थी, वो भी नारी तुम भी नारी थी, वो बहुत पुरुषों पर भारी। गर कर सकती वो इतना कुछ, गर कर सकती वो इतना कुछ, तुम भी बढ़ो और करो वो सब कुछ, वो सब कुछ जो तुमने सोचा पर डर गई और मन को रोका। लड़ सको तुम अपने तुम सभी डरों से, लड़ सको तुम अपने सभी डरों से, ऐसी तुम्हें दिशा में दूं। अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ, ये दे दूं या वो दे दूं। इन नन्ही प्यारी कलियों को मैं क्या ना दूं और क्या दे दूं। अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ, ये दे दूं या वो दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और तुम सभी के एग्जाम के लिए और आगे फ्यूचर के लिए, जिंदगी के तुम्हारे हर एक दिन हर एक पल के लिए भगवान से आज बहुत मन से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम सबको एक बहुत ही सुनहरा भविष्य दे। जैसा तुमने अपना जीवन जितना भी बेस्ट से बेस्ट सोचा, उससे भी बहुत बेस्ट भगवान तुम्हारे झोली में लाकर आगे रख दे। बहुत बहुत धन्यवाद।